नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर की और साथ ही साथ इसके साथ जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये तस्वीर क्या है। दरअसल ये दो अलग अलग तस्वीर है। इस तस्वीर के एक हिस्से में एक बच्चा जो है वो स्कूल का दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में खाने की प्लेट है। खाने की प्लेट के अंदर सेब है, इसके अलावा आइसक्रीम और पनीर की सब्जी और पूरी नजर आ रही है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर यह कह के वायरल किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की स्कूल की तस्वीर है और उत्तर प्रदेश की स्कूलों में जो मिड डे मील का खाना है वो इस प्रकार मिल रहा है, यानी कि पनीर की सब्जी, सेब और जो आइसक्रीम है वो मिड डे मील में दिया जा रहा है। जो लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं वो लोग क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अब जो लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं और कौन है ये लोग ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं अरुण यादव। इन्हें हाल ही में निलंबित किया गया है। इन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया। इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल का मिड डे मील, अगर दिल्ली के किसी विद्यालय में ऐसा होता तो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन जाता, यानी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जो है जगह दी जाती। जब उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया तो लगभग 4000 से भी ज्यादा इसे रिट्वीट आए। इसके अलावा भाजपा से जुड़े जो वकील हैं आशुतोष दुबे, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि महाराज जी के उत्तर प्रदेश में एक ही कमी है, महाराज योगी आदित्यनाथ जी विज्ञापन देना नहीं जानते हैं। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, मैंने आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके बताया। इसके बाद सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज उनका नाम है, और उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ये उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील है, मेरे जैसे चटोरे के मुंह में पानी आ गया देखकर। उन्होंने फिर योगी आदित्यनाथ और शलभ मणि त्रिपाठी को जो है उन्होंने टैग किया है। इसके अलावा और भी कई लोगों ने इसे शेयर किया है। श्वेता नेगी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी इसे शेयर किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल का मिड डे मील, हालांकि ये जो अरुण यादव ने लिखा था उसी तरह से इन्होंने सेम चीज लिखी है। इसके अलावा और भी कई लोगों ने इस तस्वीर को शेयर की। तो इस तस्वीर को व्हाट्सएप पर भी शेयर किया जा रहा है। हमारे एक स्ट्रेंजर है, उन्होंने भी मुझे ये तस्वीर कुछ दिनों पहले भेजी थी। कुछ जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तस्वीर ऐसे समय में क्यों बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हो चुकी है और केंद्र सरकार और सीबीआई का यह कहना है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बड़ा घोटाला किया गया है। जहां आम आदमी पार्टी के ऊपर घोटाले का आरोप लग रहा है तो आम आदमी पार्टी जो है वो पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, अच्छे स्कूल्स बना रही हैं, अच्छा खाना दे रही है स्कूल्स में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नाराज है। इतना ही नहीं, जो दिल्ली के स्कूल हैं उनकी खबर हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी थी। तो हो सकता है कि दिल्ली की स्कूल्स हैं, जो केजरीवाल गवर्नमेंट में जो स्कूल्स चल रही हैं, उस स्कूल की सुविधा और उस स्कूल की जो चर्चा की जा रही है उसको काटने के लिए ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर शेयर की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर की क्या सच्चाई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो हमें पता चला कि ये जो तस्वीर है ये उत्तर प्रदेश के जालौन के मलकपुरा गांव की है और ये एक सरकारी स्कूल की है। इसके अलावा हमने यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, जिनका नाम अमित है। अमित से जब हमने बात की तो हमें पता चला कि ये जो मिड डे मील की जो तस्वीर शेयर की जा रही है ये हर दिन की तस्वीर नहीं है। ये जो स्कूल है और ये जो ग्राम प्रधान है अमित, इन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है। ये कंसेप्ट है एड ऑन मिड डे मील, यानी कि जो मिड डे मील आता है उस
के अतिरिक्त और भी चीजें जो है वो स्कूल के बच्चों को दिया जाए। और इस कंसेप्ट के तहत जो कुछ दिन हैं महीने के, उन दिनों में बच्चों को जो है स्पेशल खाना दिया जाता है, जिसके अंदर मटर पनीर होता है, जिसके अंदर सेब होता है, जिसके अंदर मिल्क होता है और जिसके अंदर आइसक्रीम भी दी जाती है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ये जो स्कूल है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्कूल है जो इस तरह के कंसेप्ट पर काम करता है। हमें कुछ रिपोर्ट्स भी मिली, उस रिपोर्ट में अमित ने ये बताया है कि कभी कभी जो कुछ संस्थाएं होती हैं और कुछ प्राइवेट लोग जो होते हैं वो भी अपने इच्छा के अनुसार बच्चों को स्पेशल खाना प्रोवाइड करते हैं। तो ये फरवरी से व्यवस्था चल रही थी एड ऑन मिड डे मील की। ये जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हम उसमें चीज़ें कुछ जोड़ देते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया एड ऑन मिड डे मील। तो ये एड ऑन मिड डे मील फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में चला। इसके बाद फिर से एक बार गर्मियों की छुट्टी हो गई। तो जब नया सत्र शुरू हुआ और 1 जुलाई से इस व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया। तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट गुजरात राज्य से लिया गया है और भारत सरकार द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है और भारत सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को अन्य राज्यों के लिए एक तरह से स्वैच्छिक रूप से एक सलाहकारी बनाया है, जो अन्य राज्य अपने यहाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको लागू कर सकते हैं। कई राज्यों ने भारत में किया भी है, तो ये एक तरह से स्वैच्छिक था भारत के अन्य राज्यों के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपने यहाँ लागू कर दिया, जैसा कि इसके नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, तिथि भोजन। तो तिथि कुछ खास अवसरों पर, कोई शादी की सालगिरह है, कोई जन्मदिन है, तो कोई व्यक्ति या लोगों का समूह बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं और इसमें वो बच्चों में जो भी स्वेच्छा से करना चाहें बच्चों के लिए वो कर सकते हैं। तो ये तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट 1 जुलाई से चल रहा है और इसमें लोग स्वेच्छा से भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था काम कर रही है, जो पहले एड ऑन मिड डे मील थी और अब वो तिथि भोजन के नाम से है। तो ये पंचायत में जितने 2-3 विद्यालय हैं सब में ये लागू है और जब भी कोई इस तरीके की हमें पहल करता है कि वो बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप बताइए किस टाइप से करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो हमें संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। तो ये व्यवस्था 14 फरवरी से लगातार जारी है। अब बात आती है कि ये सरकार की योजना या अन्य लोगों का इंडिविजुअल एफर्ट। देखिए, कोई भी व्यवस्था सिर्फ अकेले एक संस्था या एक आप कहें कि इंडिविजुअल के भरोसे नहीं चल सकती। ये सब एक मिला जुला प्रयास होता है, तभी चीज़ें होती हैं। तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट मिड डे मील का ही एक अंग है, उसका एक बेहतर रूप है, लेकिन इसमें सरकार के भी संसाधन लगते हैं। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार का इस्तेमाल होता है और उसके बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए इंडिविजुअल प्रयास जुड़ जाते हैं चीज़ें। तो आप जो थाली देख रहे हैं वो दोनों का मिला जुला रूप है, सरकार और इंडिविजुअल एफर्ट दोनों का मिला जुला रूप है। तो इस तरीके से आप किसी एक पक्ष को न तो नकार सकते हैं, ना ही पूरा क्रेडिट उसे दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों में मिड डे मील में जो मिलने वाला खाना है वो उस तरह का नहीं है जैसे तस्वीरों में शेयर किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस पूरे मामले पर ध्यान देंगे और वो इन सभी चीज़ों को बदलने का काम करेंगे।